हाय फ्रेंड्स, पिछले साल भर में अगर कोई सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर रहा हुआ है तो वो है मिड कैप सेगमेंट। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज जो रेलवे स्टॉक्स हैं या कुछ और कंपनीज 100% से ज्यादा के रिटर्न उन्होंने डिलीवर किए हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में करीब करीब 40% से ज्यादा का रिटर्न सिर्फ मिड कैप इंडेक्स ने दिया है। सो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स जो है वो महंगे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों मिड कैप जो है ना वो निफ्टी के 101 से लेके 250 तक इतने सारे स्टॉक्स है, 150 स्टॉक्स है, तो ये सारे एक साथ महंगे हो गए हैं ये तो नहीं है। अभी भी कुछ अच्छे स्टॉक्स मार्केट में मौजूद है और आज हम ऐसे ही कुछ 4 स्टॉक्स की बात करेंगे जिनके बारे में हम जल्दी से जानेंगे कि उनमें किस तरीके का बिजनेस पोटेंशियल है और क्या इनमें तेज गति से ग्रोथ देखी जा सकती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो है, इसलिए पूरा जरूर देखिए तभी फायदा मिलेगा। अधूरे वीडियो से अधूरी जानकारी मिलती है। सो सीधा चलते हैं, देखते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें चारों स्टॉक्स जिन इंडस्ट्रीज में है उन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं अगली रिसर्च वीडियो जो बनाऊंगा वो सीधे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अब चल करके सीधा देखते हैं कि वीडियो में पहला स्टॉक कौन सा है हमारे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला स्टॉक। तो ये है दोस्तों आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज। अब पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज ये जरूर बता दूं कि दोस्तों याद रखिए जितने मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न ये तो रहता ही है। मतलब लार्ज कैप सबसे सेफ स्टॉक्स होते हैं, लेकिन मिड कैप में जैसे ही उतरते हैं तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये चारों स्टॉक्स तेज रफ्तार से दौड़ेंगे, हो सकता है ये इनमें चारों दौड़ जाए, हो सकता है इनमें से 3 दौड़ जाए, हो सकता है कि इनमें से एक भी ना दौड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिसके बिजनेस में दम होता है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ग्रोथ पाथ पे चल पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इन चारों स्टॉक्स के बारे में, फटाफट से बात करते हैं और जय बालाजी से शुरू करते हैं। तो 994 की प्राइस है। करती क्या है कंपनी बेसिकली दोस्तों आपके ये जो आपके स्टील बार्स होती है ना, सरिये जो होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल में जो वो जो कॉलम्स में जो सरिये लगते हैं, आपके आरसीसी में सरिये लगते हैं, वो बनाती है। इसके अलावा पिग आयरन, स्पंज आयरन, इनके प्रोडक्ट्स बनाती है, अलॉयज वगैरह बनाती है, स्टील की जो बैलेट्स वगैरह है वो, रीइंफोर्समेंट, टीएमटी बार्स वगैरह ये सारी चीजें बनाती है। वही जो राठी स्टील्स करती है या बाकी जो टाटा स्टील्स करती है, जिंदल स्टील्स करती है, वो सब भी वही प्रोडक्ट बनाती है। पर यहां पर खास बात ये है कि वो कंपनीज थोड़ी उनकी साइज बहुत बड़ी है, वो कई तो लार्ज कैप में, ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, बट इसकी मार्केट कैप भी कम नहीं है। 15,000 करोड़ की कंपनी है, 994 रुपए की शेयर प्राइस चल रही है, डिविडेंड इसने दिया नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, जो कि अच्छा है इस हिसाब से। सेल्स बढ़ी है 20% पिछले साल 5 साल में, और प्रॉफिट बढ़ा है 21%। मतलब प्रॉफिट सेल्स से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। ये तभी होता है जब या तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए या इनके कुल मिला के खर्चे कंट्रोल किए हो इन्होंने और इससे इनका मुनाफा बढ़ा हो। हालांकि ब्रांडिंग कर रहे होंगे तो ये प्रीमियम भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि कमोडिटी में डील करते हैं तो इनका काम बेटर है कि ये अपने कॉस्ट कंट्रोल करें। डेट टू इक्विटी 0.67 है, जो 1 से नीचे है, ठीक है, अच्छी है। प्रोमोटर्स ने 60% ले रखा है, लेकिन 32% प्लेजिंग में है। मतलब 60% होल्डिंग में से 32% प्लेज्ड है। तो यहां थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा कि ये प्लेजिंग कब तक कवर हो पाती है। पायोस की स्कोर 8 है, जो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा नंबर है। ग्राम नंबर 227 है और उसके मुकाबले में थोड़ा सा हायर प्राइस पर 994 जो है वो है। लेकिन इस इंडस्ट्री की अगर हिसाब से देखा जाए तो हमें तब ज्यादा अच्छा जजमेंट इसमें मिलता है। इंडस्ट्री का पी 16 का है और इस शेयर का पी जो है 26 का है। तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेटर पी रेशो इसका है, हायर पी रेशो। चलिए अब हम दोस्तों इसके नंबर्स पे नजर डालें तो देखिए सेल्स जो है वो आपके, क्योंकि ये सिक्लिकल प्रोडक्ट है तो बेटर है दोस्तों आप एनुअल सेल्स, एनुअल प्रोडक्ट वही देखें नंबर्स। 2900 करोड़ रुपए से शुरू हुई, फिर कम हुई 1500, 1200, 1700, फिर बढ़ी 2700 और एकदम से 2021 से 2022 में सीधा
4600 करोड़, मतलब लगभग 100% का जंप, और उसके बाद में लगभग 50% का जंप ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा इन्होंने शो किया है जंप यहां पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों कहां ये लॉस में चल रही थी, लगातार लॉस में थी, देखिए 2021 तक, 2020 के बाद में, और इसमें आपने 48 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 58 का, और अब सीधा ही 10 गुना प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। सो ओवरऑल नंबर्स इसके सॉलिड नजर आ रहे हैं। इसके टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों, और टेक्निकल्स जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहे। टेक्निकल चार्ट में आप देखें तो भाई साहब क्या ग्रोथ है इसकी, मतलब 2023 में ही इसने ग्रोथ शो की है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक्स दिख रही है ना, अब आप कहोगे कि साहब इतनी तेजी तो हुई नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी कैंडल्स क्यों दिख रही है? क्योंकि दोस्तों ये मंथली कैंडल्स है, डेली कैंडल्स नहीं है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मंथली कैंडल्स जरूर देखनी चाहिए कि पूरे एक महीने में स्टॉक में कितना राइज हुआ, उस हिसाब से। तो मंथली कैंडल्स देखने से आपको पता पड़ेगा कि एक अप ट्रेंड है कंपनी का, और वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है। दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में बुलिश इसमें दिख रहा है, इसमें ट्रेंड, और आने वाले समय में भी इसमें अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। अब आपने नाम सुना होगा ना, ये तो आनंद राठी जो है, जब 2007 से पहले जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी और वो रिलायंस पावर का आईपीओ आया था और मार्केट कोलैप्स कर गया था ना, उससे पहले आनंद राठी की जो ब्रोकरेज फर्म थी, उसकी लगभग हर कॉलोनी में एक ना एक ऑफिस जरूर मिल जाता था। इतनी पावरफुल और पॉपुलर थी ये। शेर खान, इंडिया इन्फोलाइन, ये रेलीगेयर, ये सब थे। अब ये सारे साफ हो गए मार्केट से, क्योंकि अब ना डिस्काउंटेड ब्रोकर्स चलने लग गए, जीरोधा और बाकी सारे, तो वो भी है, प्लस इनके बिजनेस पर प्रेशर भी आया है। बट आनंद राठी की खास बात ये है कि दोस्तों इनकी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बिजनेस है ना, वो अच्छी चल रही है इनकी। अब हम इनके नंबर्स पे एक बार नजर डालते हैं, तो ये बेसिकली ब्रोकर है, और ब्रोकर क्या बन गए हैं अब बन गए हैं वेल्थ मैनेजर। ये तो ये 1995 में स्टार्ट हुई थी, और आप ये देखिए कि आनंद राठी ग्रुप का ही एक हिस्सा है ये आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, और म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है। बिजनेस वर्टिकल में देखें तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इससे दोस्तों इनके पास में अच्छा खासा बिजनेस आता है। होता क्या है कि जो बहुत ज्यादा बड़ा पैसा लगाने वाले लोग होते हैं ना, 5 करोड़ से 50 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो उनको एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआईज बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और उनको ये ब्रोकरेज सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ में बात करें डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये भी दोस्तों इन्होंने शुरू किया है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स है। इंडिया में ही बेसिकली इनका बिजनेस का जो विस्तार है वो है, और आप देखेंगे 48% इक्विटी म्यूचुअल फंड से इनका बिजनेस आता है जो एयूएम है इनका, और 29% मार्केट लिंक डिबेंचर्स से। चलिए दोस्तों, अब हम इसके टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो सीधा टेक्निकल्स पे चलें और हम देखें आनंद राठी के टेक्निकल चार्ट ने क्या कहा है। ये मंथली चार्ट है, और आप देखेंगे तेज रनअप के बाद में, मतलब लगभग साल भर की तेजी के बाद, यहां कुछ मुनाफा वसूली इसमें होती हुई देख रही जा सकती है। डे चार्ट पे देखें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहां वॉल्यूम थोड़ा सा अभी लो चल रहा है इसका, लेकिन ट्रेंड हाई हाईज और हाई लोज वाला है, मतलब बुलिश ट्रेंड है इसका। तो अब ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करती हुई कंपनी नजर आ सकती है, और ये मान करके चलिए यहां से 20% के आसपास में ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। तो नजर बना करके रखना होगा। एक चीज और हो सकती है कि इसमें ना कोई बड़ी न्यूज अगर आ जाती है कि इसने कोई अच्छा कुछ अचीव कर लिया, तो दोस्तों ये शेयर तेजी से रनअप करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब हम नजर डालते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक पे, जिसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। अब ये पीसीबीएल लिमिटेड क्या है और ये क्या करती है? तो यहां ना दोस्तों, आपने पहली बात तो इसका नाम सुना है या नहीं, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं जरा आपको इसको बता देता हूं। ये हिमाद्री केमिकल का नाम सुना है आपने? हिमाद्री केमिकल, मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। हिमाद्री केमिकल बेसिकली क्या करती है कि ये कार्बन ब्लैक बनाती है। कार्बन ब्लैक बेसिकली दोस्तों एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है जो कोयले से, कार्बन से बनता है, और उसका यूज होता है टायर्स इंडस्ट्री में। तो खास तौर पे, वैसे तो और भी इंडस्ट्रीज में होता है बट नॉर्मली टायर्स में होता है। तो हिमाद्री कंपनी की डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटर है ना, वो कंपनी है ये। दोनों ही कंपनियां इंडिया के जो सारे टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपना माल सप्लाई करती है, जिसमें जेके टायर हो गया, एमआरएफ है, गुडियर है, सीएट है। इन सारे टायर्स को जो है टायर्स इंडस्ट्री की कंपनीज को ये अपना माल बेचती है। तो 326 रुपए का शेयर है, और अगर आप इस पे बाकी सारी चीजों को देखो तो
12,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 326 रुपए की प्राइस है। ग्राम नंबर 154 है, प्राइस इससे जस्ट डबल है, तो करीब करीब ये अंडर वैल्यूड भी नहीं तो फेयरली वैल्यूड मान सकते हो आपको, मतलब ये सही प्राइस्ड है। डिविडेंड 1.65%, 1.65% डिविडेंड यील्ड है। पे आउट 47% है, मतलब 100 रुपए के कमाई पर 47 रुपए डिविडेंड देने वाली बहुत कम कंपनीज होती है। 25 का पीई इसका है, इंडस्ट्री 34 के पीई पर है, तो अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे अगर पीई को देखो तो आप। अगर पैग रेशियो को देखें हम तो 1.89 है, ये थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी अर्निंग कंपनी की बढ़ जाएगी ना और तो ये पैग रेशियो भी आपको 1 के आसपास का दिख जाएगा इसके अंदर। पायोस की स्कोर 5 है, जो डिसेंट है, बहुत अच्छा बहुत खराब आप नहीं कह सकते इसको। अगर हम बात करें इसमें इसके नंबर्स की, तो यहां देखिए आप दोस्तों की जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनमें तो ग्रोथ नजर आ ही रही है 769 करोड़ से, और ये 1400 करोड़ हो गई है 3 साल के अंदर अंदर सेल्स इसकी। क्वार्टरली की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ इसमें साफ तौर पे देखी जा सकती है। एनुअल रिजल्ट जो है उनमें भी दोस्तों वही है, कंपनी ने हर बार आप देखिए कि ये डिविडेंड देती रही है 30-40%, तो अगर आपने इसमें अगर प्राइस बढ़ करके अगर उसका फायदा उठाया तो ठीक है, अदरवाइज डिविडेंड इनकम तो आपको मिल ही रही है, तो यहां पर यह चीज देखने वाली होगी। अच्छा, एक ना दोस्तों शेयर मार्केट में हमेशा ना ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कहते हैं ना कि भीड़ के पीछे मत दौड़िए, भीड़ के पीछे आप दौड़ोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सारे लोग एक साथ इन्फोसिस के पीछे जाएंगे तो इन्फोसिस बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन क्या आईटी सेगमेंट में और कंपनीज नहीं है? इसी तरह से हर इंडस्ट्री में अच्छी और खराब कंपनीज होती है, और अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की सही जानकारी समझ जाते हैं, जो मेरे वीडियो से आप जान जाएंगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से कंपनी में कितना दम है, और फिर आप अच्छे पावरफुल स्टॉक्स में पैसा अगर इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा आपको वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। चलिए वापस चलते हैं और यहां देखें कि ये इसके नंबर्स हो गए। अपने टेक्निकल्स में नजर डालते हैं पीसीबीएल में। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में अभी इन्होंने डेली चार्ट में भी रनअप दिख रहा है दोस्तों। यहां पर ना सितंबर के आसपास में इसने मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया था, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो ट्रेडिंग लगभग बहुत कम होती थी, लेकिन कुछ टाइम से ना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है और अब तो हद ही कर दी इसने, अब तो जबरदस्त हो गया ये, और उसका असर आप प्राइस में भी होता हुआ देख रहे हैं। तो ये अप ट्रेंड में है, बुलिश है, शेयर पूरी तरह से बुल रन में चल रहा है, और आने वाले दिनों में कम से कम 10-20% की प्रॉफिट तो आपको मतलब हायर प्राइस देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ये यहां से बाउंस बैक करता है तो दोस्तों इसका जो सपोर्ट मिलेगा ना, इसका सपोर्ट होगा करीब करीब 270 के आसपास, यानी कि यहां पर इसके आसपास में 270 के आसपास में अगर ये है, तो यहां से नीचे जाने पर एक आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। तो ये इसका टेक्निकल्स हो गए। चलिए दोस्तों चौथी कंपनी की बात करते हैं, और वो कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज बेसिकली टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी है, और दोस्तों ये आपको पता है एक जनरेशन में एक ही टाइप के लोग होते हैं, एक ही टाइप का काम करते हैं, एक ही टाइप की सोच होती है, उसी तरह कंपनीज में भी होती है। तो कंपनीज में ये वो कंपनीज है जो सुजलॉन एनर्जी और उसके टाइम की डीएलएफ ईएलएफ के टाइम के उस टाइम के कंपनीज में से एक है। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम थी जो रेन इंडस्ट्री, डीएलएफ या मतलब सुजलॉन या इनके साथ थी, ये कर्जे में डूब चुकी थी। और इसके साथ में दिक्कत थी कि पॉलिस्टर और रेयन का और इसका टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस है, जबरदस्त कंपनी रही है, 500 से ज्यादा स्टोर्स हैं इसके यूके में, इंडिया में, लेकिन डेट की वजह से ऐसी फंसी कंपनी कि बाद में इसको रिलायंस ने इसमें 40% के आसपास का स्टेक लिया, और बाकी जो स्टेक है वो जेएम फाइनेंशियल ने लिया। कुछ इन्होंने कानून कायदे बनाए अपने कि भाई अब आप ना ये डेट वेट के चक्कर छोड़ो, बिजनेस पे ध्यान दो, और इस तरह से कंपनी वापस से लाइन पर आती हुई नजर आई। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका, बाकी डिटेल तो शेयर करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहां देखें 1500 करोड़ रुपए की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और 31 रुपए का शेयर है दोस्तों, मात्र 31 रुपए का शेयर है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है। अगर आप देखें बाकी नंबर्स में कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी भी कंपनी उस बुरे दौर से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही है। पर प्रमोटर जो है, जो अब तो खैर रिलायंस इंडस्ट्री हो गई है, तो उसके पास 75% का स्टेक है, मतलब रिलायंस और बाकी जो लोग हैं उनको मिला करके। क्योंकि रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल ने क्या किया है कि 3 डायरेक्टर्स अपनी तरफ से इन्होंने इस बोर्ड पे रखे हैं, और इस कंपनी को ये कहा कि भाई ये तीनों डायरेक्टर देखेंगे कि आप ढंग से बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी कहते हैं कि रैग्स टू रिचेज, रिचेज टू रैग्स, और रैग्स टू रिचेज वाली कंडीशन में वापस आ रही है, मतलब बुरे से अच्छे वाले दौर में। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ समय के लिए इस कंपनी को वॉच करना होगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं
तो दोस्तों इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं आपको ये कहूंगा कि जिनके मन में ना डर जमा हुआ है या जिनको बीपी बढ़ जाता है एक दिन शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होने से, उनको तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड ही करना चाहिए। वो जाकर के आराम से बैंक में एफडी में पैसे डालें, वहां 3-4% 5% रिटर्न मिलेगा, उसी से संतुष्ट रहें। महंगाई की दर चाहे 6-7% हो जाए और हर साल उनको लॉस हो, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि मेरा पैसा सुरक्षित है। लेकिन परचेजिंग पावर कम हो रही है ये नहीं जानते, पर उनकी बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि आलोक इंडस्ट्री के टेक्निकल्स कैसे हैं। यहां ना टेक्निकल्स आप देखोगे तो आलोक इंडस्ट्री के थोड़े से शेकी ही हैं, हालांकि वॉल्यूम एकदम तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखें अभी इन्होंने अच्छी कैंडल्स भी शो की है, पर दोस्तों ये ट्रेंड कुछ समय के लिए आपको होल्ड, मतलब आप अगर मैं कहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन ये मल्टीबैगर हो सकता है, ये सरप्राइजिंग हो सकता है इस ट्रेंड को देखते हुए। तो आगे आने वाले 2-3 महीने इस कंपनी के बारे में काफी क्रूशियल रहने वाले हैं। 31 रुपए से ये बाउंस बैक करता है, तो दोस्तों ये 40 के स्तर को टच करने की क्षमता रखता है। सो दोस्तों ये रहा कुल मिलाकर के एक छोटा छोटा वीडियो रखने की मैंने कोशिश की है, और चारों स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सा स्टॉक किस प्रकार की आउटलुक दिख रहा है आपको, आप भी अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, अच्छे शेयर्स के बारे में जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो और लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपकी मदद से किसी और का भी फायदा हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसे उल्टी सीधी कंपनी में पैसा लग रहा हो और इस वीडियो को देख करके उसका नुकसान होने से बच जाए, कुछ ऐसा हो, तो वो आप शेयर करिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह पर आप इसको शेयर करिए, कम्युनिटीज में, ग्रुप्स में, सब जगह, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सबके साथ। हाँ, और दोस्तों अभी अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करिए दोस्तों, मेहनत मैं करता हूं, कुछ आप भी सपोर्ट करिए। और वीडियो पे पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।